आपका इंस्टाग्राम थीम पेज कोर्स के सीरीज लेक्चर सेशन 5 में, ठीक है? अभी तक हमने क्या-क्या देखा है जैसे अगर आप नए आए हैं इस यूट्यूब चैनल पे या इस डायरेक्टली वीडियो पे आ गए हो आप इंस्टाग्राम के, गाइज़ अब मैंने क्या किया है पहले ये सेशन पूरा 5th नंबर का सेशन चल रहा है और इससे पहले मैंने 4 सेशन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डाल दिए हैं। को जो प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ। उस प्लेलिस्ट को आपको क्या करना है फॉलो करके रखना है ताकि सारे जो डिटेल में वीडियो है वो आप वन बाय वन करके देख सकते हो। ताकि आपको जो आगे आने वाले जो वीडियोज़ है वो आपसे मिस ना हो और आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो लर्न कर सकते हो। सबसे पहला जो सेशन था हमारा उसमें हमने देखा था कि थीम पेज क्या होता है, किस टाइप के थीम पेजेस होते हैं और थीम पेजेस बनाते क्यों है। बहुत सारे थीम पेजेस के जो एग्जांपल्स थे वो हमने वहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद है से चैप्टर सेकंड ठीक है, उसमें हमने क्या था एक प्रॉफिटेबल नीश क्या होते हैं। करीबन मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के 40 से 50 नीश उस वीडियो में मैंने आपको दिखाए हैं, समझाया है कि इस नीश में किस तरीके से आप इनकम कर सकते हो, किस तरीके से इस पेजेस को ग्रो कर सकते हो और आपके इंटरेस्ट से, आपके हिसाब से आपको कौन-सा नीश उसमें से सेलेक्ट करना है, वो आप उसमें से डिटेल में कर सकते हो, राइट? देन थर्ड चैप्टर है सेटिंग अप योर पेज, पेज बनाते कैसे हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें रहती है, हर एक सेटिंग हमने डिटेल में उस सेटिंग अप योर पेज वाले सेशन में ये 3 नंबर का सेशन है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोफाइल फ़ोटो, बायो है आपका, हाइलाइट्स है और किस टाइप से एक पेज आपका जो इंस्टाग्राम का है, वो एक एस्थेटिक किस तरीके से लग सकता है ना? वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की है। देन कल हमने देखा था कंटेंट स्ट्रैटेजी का, ठीक है? और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वायरल कंटेंट का फ़ॉर्मूला क्या रहता है। ऐसा कंटेंट कहाँ से रिसर्च करें कि जो वायरल हो, ट्रेंडिंग हो, सर्चेबल हो और सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल हो, जो यूज़र्स के साथ एंगेज करे, राइट? ये है। उसके बाद है क्रिएटिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स पोस्ट जस्ट लाइक आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हो या रील्स देखते हो, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, थीम्स रहते हैं, फ़ॉन्ट्स रहते हैं, कलर्स किस टाइप के सेलेक्ट करते हैं किस टाइप से उसको मैनिपुलेट करते हैं ठीक है? मैनिपुलेशन करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे और सबसे बड़ी चीज़ जो है पोस्टिंग की पोस्टिंग किस टाइप करनी चाहिए, पोस्टिंग करते समय कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखना है, एक परफेक्ट ग्रोथ रिलेटेड जो एसईओ रहता है, वो किस तरीके से कर सकते हैं, है ना? ये भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो इस पोस्टिंग वाली स्ट्रैटेजी को हम अलग ही रखते हैं। अगर जल्दी-जल्दी हो जाता है, तो हम डेफ़िनेटली इसको क्या करेंगे, आज कवर करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि वायरल कंटेंट फ़ॉर्मूला में क्या है और क्या-क्या इसमें आप कर सकते हो, है ना? यहाँ पे देख सकते हो वायरल पोस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है ना? वायरल हुक्स कैसे होते हैं, क्राउज़ल पॉइंट्स क्या होते हैं और आप यहाँ पे देखना चाहो वायरल पोस्ट स्ट्रक्चर में क्या-क्या होता है। सबसे पहले कोई भी किसी भी ऑडियंस या किसी भी आप निश में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, मोटिवेशन में हो किसी भी में हो, एजुकेशन, फैक्ट्स बेस्ड जिस भी आपका निश है, जो एआई रिलेटेड हो सकता है, जो भी हो सकता है ना? उसमें अगर आप कंटेंट बना रहे हो, तो आपको हुक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद वैल्यू क्या दे रहे हो, उसके बाद इमोशनल टारगेट है क्या उसमें? इमोशनल टारगेटिंग मीन्स कि जे जस्ट लाइक कि आईपीएल 2026 आ रहा है और धोनी का ये लास्ट सीज़न है। एक इमोशनल टच हो गया उस पोस्ट में। इसको आप किस तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हो, किस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देन एक एस्थेटिक वहाँ पे लगना भी चाहिए आपका पोस्ट एंड देन सीटीए ये तो मस्ट है। ये जो स्ट्रक्चर रहता है, ये आपको हर एक पोस्ट में करना ही करना है। आप इसको फिक्स करके रख सकते हो। जैसे कि हुक तो आपको जो भी कंटेंट आप रिसर्च कर रहे हो, जो जिस भी कंटेंट का आप पोस्ट बना रहे हो, उसमें आप देख सकोगे कि क्या हुक उसमें ऐड कर सकते हो। चाहे वो रील में हो, चाहे वो ग्राफ़िक्स में हो, क्या हुक क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम जब ग्राफ़िक्स बनाएँगे, तब हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। वैल्यू वैल्यू मतलब जिस भी बारे में आप कंटेंट बना रहे हो, चाहे वो फाइनेंस के रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो फैक्ट्स रिलेटेड हो, कोई बंदा अगर आपके पेज पे फैक्ट्स देखने आ रहा है, अगर आप फैक्टनिस्ट में हो, तो उसे ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे उसे कभी पता नहीं थी और वो शॉक होना चाहिए कि यार ये भी चीज़ है, 21 ये मतलब जो फैक्ट्स देख के ना वो शॉक होना चाहिए। ये होता है एक उस कंटेंट का वैल्यू क्योंकि उस फैक्ट वाले पेजेस में क्या रहता है, ऐसी चीज़ें जो कभी किसी ने देखी ना हो, कभी किसी ने जानी ना हो, वो फर्स्ट टाइम देख रहा हो
और वो उसके साथ एंगेज करेगा, डेफ़िनिटली करेगा आप और अगर उस कंटेंट में आप वैल्यू दिखा देते हो। इसमें ऐसा नहीं कि चलो वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कंटेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप रिप्रेज़ेंट सही से नहीं कर रहे हो, मतलब फ़ॉन्ट रीडेबल नहीं है, ब्लैक पे ब्लैक टेक्स्ट से लिख रहे हो, इमेज बहुत पुअर क्वालिटी की ले रहे हो। सो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगेन मैंने बताया कि इमोशनल टच उसमें किस तरीके से रख सकते हैं एंड देन ऑल ओवर जो अपना जो स्ट्रक्चर है वो एक एस्थेटिक दिखना चाहिए, ये आपको याद रखना है एंड देन सीटीओ जो भी आपको लगना है, कि फॉलो नाउ जो भी है, वॉच रील्स जो भी आपको सीटीए देना है ना? तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन उसके बाद है वायरल हुक के एग्ज़ाम्पल, ठीक है? जैसे बहुत ट्रेंडिंग और रिसेंटली मैंने देखा है, ठीक है? अगर आप इंस्टाग्राम थीम पेज पे या इंस्टाग्राम पे किसी ऐसे फॉलोअर को फॉलो करते हो, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, तो वो इस तरीके से अपना हुक क्रिएट करते हैं, राइट? तो ये होता है। सो स्टॉप स्क्रॉलिंग इफ यू आर लो मिनिमल डेकोर, ठीक है? अगर आप कोई डेकोरेशन के निश में हो, ठीक है? और कोई इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा है, तो 1 सेकंड में जैसे आपका कंटेंट आ गया, जैसे आपका कोई रील प्ले हो गया और आपने बोला स्टॉप स्क्रॉलिंग इफ यू आर लो मिनिमल डेकोर, और आप अगर उस डेकोरेशन में निश में हो, आपको डेकोरेशन करना पसंद है, अगर आप उस निश को पसंद करते हो तो आप क्या करोगे, या कोई भी जो सामने वाला यूज़र है, 1 सेकंड में वहाँ पे क्या होगा, हुक हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना? कि यार ऐसा क्या बोल दिया, ठीक है? और ये लाइन थोड़ी-सी फ़ास्ट भी बोलनी है और ऐसा भी बोलना है कि थोड़ा समझ आए वो अगले वाले को कि क्या बोला है ना? ऐसा ना करो कि स्टॉप स्क्रॉलिंग, मतलब इतना भी फ़ास्ट नहीं करना है। वो एक थोड़ा-सा अपना फ्लो फिक्स करके रखो और सेम कांस्टेंट जो टोन है आपका वो फिक्स रील में आप क्या करो, कांस्टेंट रखो। स्टॉप स्क्रॉलिंग इफ यू लव मिनिमल डेकोर, सो एक हो गया नहीं, सॉरी हुक लाइन, ठीक है? सेकंड लाइन है इफ यू वांट दिस एस्थेटिक सेव दिस पोस्ट, या जैसे कोई रहता है ना, कोई अगर जस्ट लाइक अगर कोई वुमेन्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो, या कोई अगर चलो एक कॉमन ऑडियंस के लिए लेते हैं, और कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुक है, ठीक है? और या कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड कोई आप उसमें बता रहे हो कि वुमेन्स ने या मेंस ने कौन से कपड़े किस टाइप पहननी चाहिए, या कैसे स्टाइल करनी चाहिए, है ना? हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, जो भी आपने एक क्राउज़ल बनाया है, और इसमें क्या कर सकते हो आप, सेव दिस फॉर लेटर, ठीक है? जैसे आप उसमें क्या कर सकते हो कि अगर आप बाद में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, या आप क्या कर लो, अभी सेव कर लो। इफ यू वांट दिस एस्थेटिक सेव दिस पोस्ट, आपका निche जो भी है, ठीक है? जैसे आप कोई एआई निच में हो और आपने कहा कि डू यू लाइक दिस एआई टूल सेव दिस, ठीक है? और क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक कोई अगर आपने प्रॉम्प्ट दिया एआई रिलेटेड, जैसे कि आप या उसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉम्प्ट चाहिए, या ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपको फ्यूचर में चाहिए, तो आप इस पोस्ट को सेव करो। जो भी हुक आपके ऑडियंस के रिगार्डिंग है, ठीक है? उसको वहाँ पे आपको हुक करना है। उससे क्या होगा, आपको ऑडियंस वहाँ पे एंगेज करेगा, सेव करेगा, और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में और सबसे ज़्यादा देखना चाहो तो सेव, शेयर्स ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके पोस्ट, ग्राफिक्स, रील्स, पेज पे अगर शेयर्स आ रहे हैं, सेव्स आ रहे हैं ना, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हो। क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो, शेयरेबल कंटेंट बना रहे हो, यूज़र्स उस कंटेंट को सेव कर रहा है, इसका मट इम्पोर्ट इनका इसका मतलब है कि वो कंटेंट उसके लिए हेल्पफुल है और उसको जो चाहिए वो आपने उसको डिलीवर कर दिया है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हैं। देन थर्ड हुक लाइन आती है, थिंग्स यू डिडन्ट नो यू नीड फ्रॉम अमेज़न। अमेज़न पे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, अभी सेव कर लो, ठीक है? या कोई अगर उस निश में है ऑडियंस, प्रोडक्ट वहाँ पे देख रहा है, तो ये आप हुक लाइन वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे हिंदी के आप खुद बना सकते हो यार। जैसे कि आप जैसे एक एग्ज़ाम्पल अगर देना चाहे, अगर आपको लाइफ़ में ग्रो करना है, तो ये रील एंड तक देख लेना। अब ये जब आप बोल रहे हो ना 1-2 सेकंड, जब भी कोई रील स्क्रॉल कर रहा है, वो स्क्रॉल करने ही वाला है, तब आप कुछ बोल रहे हो। अगर आपको लाइफ़ में ग्रो करना है, तो ये रील आपको एंड तक देखते रहना है। वो क्या करेगा? हर किसी को लाइफ़ में ग्रो करना है यार, हर किसी को, है ना? चाहे वो बाद में वो करे, ना करे, वो उसका ये है। लेकिन आप वहाँ पे उसको हुक करोगे, और वो अगर एंड तक बने रहा, आपने जो भी उस कंटेंट में आपको डिलीवर करना था, हो सकता है आपके उस रील में कोई एक ऐसी चीज़ हो, ऐसा कोई कीवर्ड हो, ऐसी कोई बात हो, जो उसको हिट कर जाए और वो सीरियसली उस बात को ले। चाहे वो पढ़ाई हो सकती है, चाहे वो करियर के रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो मोटिवेशन के रिलेटेड होता है, जो जो भी आप डिलीवर करना चाहते हो, है ना? और वो वहाँ से स्टार्ट करना। मतलब ये एक वैल्यूएबल चीज़ आप कर रहे हो, हुक उसको कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं यार, आप वहाँ पे देख सकते हो,
है ना? सो आपको हुक करना ऑडियंस को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको जल्दी ग्रो करना है। देन एराउजल पॉइंट्स में क्या-क्या आपको याद रखना है? व्हाट मेक्स कंटेंट गो वायरल? ऐसा कंटेंट रिसर्च करना है या ऐसा कंटेंट बनाना है कि वो वायरल हो। वो आपको पहले याद रहता है कि यार हाँ, ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट ऑडियंस सर्च करेगी, देखेगी, शेयर करेगी, है ना? सेव करेगी। सो ये सारी चीज़ें, है ना? सो इस टाइप का कंटेंट आपको रिसर्च करते समय ही करना है। देन हुक दैट्स वर्क अगेन वी विल डिस्कस बिफोर दिस। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। देन जस्ट अ मिनट, हाँ, ठीक है। हाउ टू डिजाइन वायरल क्राउजल्स। अब ये डिजाइन का जो पार्ट है ये हम आगे देखने वाले, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल में हम उसको देखेंगे। देन बेस सिटी है, ठीक है, ठीक है। बेस सिटी लाइंस फॉर थीम्स पेजेस। अब ये जो कीवर्ड है ना, चलो इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे। इसके लिए चलते हैं हम चैट जीपीटी पे, ठीक है, और चैट जीपीटी को लगाते हैं काम पे, ठीक है। सो अब जो मेरा चैट जीपीटी है ना, उसको पता है मैं एक थीम पेज रन करता हूँ, उसका नाम क्या है, सारी चीजें देखते हैं हम, ये क्या कह देता है। वो देखता है, अंडरस्टैंड करता है, क्या करता है, एक बार देखते हैं हम उसके लिए। सो जो सीटीए है वो क्या कह देता है, देखो, फॉलो फॉर डेली इंस्पिरेशन। अगर आप मोटिवेशनल थीम पेजेस में हो, दैट एक्चुअली वर्क, डोंट जस्ट स्क्रॉल, फॉलो एंड लेवल अप, ठीक है। अगेन योर डेली डोज फॉर आइडिया स्टार्ट हियर फॉलो नाउ, मतलब ये योर डेली डोज फॉर आइडिया स्टार्ट हियर एंड फॉलो नाउ। देन स्टे अहेड ऑफ ट्रेंड्स। देन उसके बाद है दिस पेज विल अपग्रेड योर माइंडसेट, ठीक है। आप अलग अलग भी बना सकते हो, मतलब जैसे ये सपोज आपने पांच पांच ग्राफिक्स में ये टैगलाइन ऐड किया, पांच ग्राफिक्स में ये किया, पांच ग्राफिक्स में ये किया, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक जो है या सीटीए जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई लगता है ना कि हुक आपको, सॉरी, हुक ही बोल रहा हूँ मैं, सीटीए आप अगर आपको सेम रखना है, ठीक है। कोई अगर हुक, चलो हुक ही बार-बार आ रहा है, तो हुक को थोड़ा साइड में रखते हैं और बात करते हैं हम सीटीए की, है ना? सीटीए में अगर कोई सीटीए आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए वर्कआउट कर रहा है, मतलब आप बोल रहे हो कि फॉलो मी फॉर दिस, फॉलो मी फॉर दैट। सो अगर वो आपके लिए वर्कआउट कर रहा है, जो भी आपने सीटीए लगाया हो, अगर वो आपके लिए वर्कआउट कर रहा है, उसको कांस्टेंट रखो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, ट्राई करके देखो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। देन यहाँ पे देख सकते हो, डबल टैप इफ दिस इज डिफरेंट, कमेंट यस इफ यू एग्री, सेव दिस बिफोर यू फॉरगोट, टैग समवन हु नीड्स दिस, ड्रॉप योर थॉट बिलो। ये कमेंट के लिए, देख रहे हो, ये एंगेजमेंट के लिए सिटी है, और ये ग्रोथ और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। अगेन उसके बाद क्या है, सेव्स और शेयर्स के लिए है, सेव दिस इफ यू विल नीड लेटर, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, शेयर दिस विथ योर सर्कल, दिस दिस डिजर्व्स अ शेयर, ठीक है। बुकमार्क दिस फ्यूचर यूज, ठीक है। सेंड दिस टू समवन बिल्डिंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस रिलेटेड सीटीएम, वांट दिस फॉर योर बिजनेस या ब्रांड, डीएम नाउ, लेट्स बिल्ड योर ब्रांड, ठीक है। डीएम मी, मैसेज मी, ठीक है। सो ये है कॉल मी, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। देन है योर ब्रांड डिजर्व बेटर डिजाइन, ठीक है, इफ यू अगर प्रोवाइड डिजाइन रिलेटेड सर्विसेज। सो ये सारी चीजें, बाय द वे मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट में अच्छा खासा जॉब करता हूँ, कॉमेडी ये करता हूँ। सो ये जो सारी चीजें, सो इसलिए ये मुझे डिजाइन रिलेटेड कंटेंट दिखा रहा है ना। टर्न आइडियाज इनटू विजुअल, ठीक है। सो ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड दे रहा है, ठीक है। ये है अगेन ऑथर के लिए, ठीक है। ओनली सीरियस क्रिएटर विल फॉलो। अब ये बहुत सारे हुक्स है, बहुत सारे कंटेंट। अगर ये भी आपको पसंद नहीं आया ना, यहाँ पे करो जनरेट मोर, नीड मोर, मोर क्रिएटिव, मोर रिफाइन, मोर शॉर्ट, मोर क्या है, क्लिकेबल, क्लिक बेट। सो ये सारी जो चीजें हैं वो आप करोगे, तो जो आपके लिए बेस्ट वर्कआउट करता है, सो वो आप यूज करो, है ना। दैट्स इट। सो ये जो सारी चीजें हैं सीटीए रिलेटेड, सो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, क्या है, बेसिक बेसिक जो चीजें है ना, वायरल कंटेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, जैसे हुक रहता है ना। क्या क्या देखा है आपने, जो जो भी आपको इस टॉपिक से समझ आए, जल्दी से कमेंट पे जाओ और वहां पे कमेंट कर डालो। क्या है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हुक है, ठीक है, वैल्यू है, और क्या है, वैल्यूएबल कंटेंट है, अगेंस्ट शेयरेबल कंटेंट है ना। बहुत सारी डिफरेंस है। चलो एक बार ओपन ही कर लेता हूँ, आप भी देख लोगे फिर से, है ना। क्या है, हुक है, वैल्यू है, इमोशन है, और ये सारी चीजें आप अगर आप करोगे तो आपका पेज कैसा, एक पोस्ट कैसा दिखेगा, एस्थेटिक दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीटीए है, समझ रहे हो। और उसके बाद हुक में क्या क्या कर सकते हो आप, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक से, है ना, आपके निश के रिलेटेड आपको वो डिसाइड करना है कि क्या आपको करना है। उसके बाद क्राउजल में क्या क्या करना है, सीटीए से, है ना, वायरल क्राउजल से हुक्स आपको डिजाइन में क्रिएट करना है।
और कंटेंट कैसे रिसर्च करना है और क्राउज़ल किस टाइप से बनाना है, सारी चीज़ें हम देखेंगे डिज़ाइन का पार्ट जो है, ठीक है? सो वायरल कंटेंट का है वो आपको फ़ॉर्मूला जो समझ आ गया होगा, है ना? सो इसकी प्रैक्टिस करो, इसको चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा-सा वीडियो को पहले ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हम अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है? सो सबसे इम्पोर्टेंट जिस वीडियो के लिए आप रुके थे, जिस चीज़ के लिए आप रुके थे, वो है क्रिएटिंग हाई क्वालिटी पोस्ट। सो आज इस वीडियो में सॉरी इस टॉपिक में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? जो 6th चैप्टर है हमारा क्रिएटिंग हाई क्वालिटी पोस्ट इसमें है टूल्स यू नीड है ना? कौन से टूल्स आपको लगने वाले हैं, देन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, देन क्राउज़ल अगेन, क्राउज़ल में क्या-क्या ये बाद में देखते हैं, इसको थोड़ा-सा मैं करता हूँ ऑफ एंड सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन से टूल्स जो है वो यूज़ होने वाले। अगेन यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैंने आपको शायद कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो मैंने उसमें आपको पोस्ट बना के भी दिखाया है, ये टूल यूज़ करके भी दिखाया है और प्रॉपरली 2 मिनट में हमने किस टाइप से एक पोस्ट भी उसमें बनाया था। जैसे कैनवा है, फ़ोटोशॉप है, ये अगर आपके पास क्या है कंप्यूटर, लैपटॉप है तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल में कैनवा ईज़िली चल जाता है। लेकिन अगर आप मोबाइल में कर रहे हो ना, सो आपको एक ऐप आता है पिक्सेल लैब करके, वो कैनवा से बेटर है यार। मतलब कैनवा में ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए फीचर्स है ज़्यादा, लेकिन अगर आप पिक्सेल लैब को एक बार सीख लेते हो ना, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें कंटेंट ना इतना फास्ट बन जाता है, 2 मिनट में आप एक ग्राफिक्स को बना सकते हो। अगर आपने दिन में कितना 10 पोस्ट अगर आप करना चाहते हो, तो कितना 1 घंटे में आप पोस्ट बना लोगे। चलो मान लो आपका 1 घंटा और गया, जैसे रिसर्च करने में, थोड़ा-सा इधर-उधर करने में, कितना हो गया? चलो मान लो रिसर्च करने में, कंटेंट लाने में आधा घंटा गया, आधा घंटा आपका पोस्टिंग में गया। दिन का आपने 2 घंटे भी दिया है ना और ये कंसिस्टेंसी आपने 3 से एटलीस्ट 2-3 महीने भी रखी, तो वो भी आपको एक अच्छा खासा रिज़ल्ट वहाँ पे मिलेगा। आप 1 मिलियन रीच तक तो ईज़िली चले जाओगे। कम से कम 1000 से 5000 आपके फॉलोअर्स भी बन जाएँगे और आपको शायद पता नहीं होगा, एक बार अगर आपके 1000 फॉलोवर हो गए ना, आपको 2000, 3000, 4000, 5000 फॉलोवर तक इतनी जल्दी ग्रोथ मिलती है। अगर आप 5000 पे जाते हो ना, आपको 10,000 1 वीक में, 2 वीक में ही हो जाते हैं। वो आपको एक बार रीच वो चला जाता है ऑटोमैटिक, है ना? जैसे आप पोस्ट करते रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो। मतलब ये टारगेट आपको रखना है कि 3 महीने में एटलीस्ट मुझे 5 से 10,000 फॉलोवर इस पेज पे करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ये तो सही बात है ना? सो ये सॉफ्टवेयर है अगर आप यूज़ करना चाहते हो, कैनवा एक है, फ़ोटोशॉप है और मोबाइल के लिए मैंने कौन-सा बताया? पिक्सेल लैब, है ना? मैं इसमें ये भी लिख सकता हूँ पिक्सेल लैब, ठीक है? सो ये एक सॉफ्टवेयर है एंड वीडियो के लिए अगर आपको देखा जाए कैपकट है, फियन के बाद एक है इनशॉट करके एक है। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो तो एक फिल्मोरा करके है ठीक है? ये फिल्मोरा जो है मैं अभी फ़िलहाल यूज़ करता हूँ, बहुत सही ऐप है और अगर आपके पास ये है कंप्यूटर लैपटॉप है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर मोबाइल में आप करना चाहते हो तो भी फिल्मोरा का वर्ज़न है मोबाइल के लिए लेकिन थोड़ा-सा फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है। आप उसमें फिर वीएन और इनशॉट में जा सकते हो, ठीक है? और भी एक है चलो काइन मास्टर करके एक है। ये जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था 2000 आई थिंक 17-18 में तब मैं काइन मास्टर यूज़ करता था। उसके बाद मैं स्विच हो गया वीएन पे एंड देन अभी मोबाइल पे अगर मुझे करना होता तो मैं इनशॉट पे करता हूँ कभी-कभी एंड फिल्मोरा तो यार मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ना? सो ये सारी चीज़ें हैं। देन अगेन पिंटरेस्ट एक ऐसा टूल है, ये यहाँ पे अगर आप जाओगे पिंटरेस्ट पे, तो ये हर एक चीज़ में आपको हेल्प करेगा रिसर्चिंग कंटेंट। जैसे आपने लास्ट वीडियो अगर मैंने सॉरी आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने सारी जो चीज़ें हैं, वो करके दिखाई है, रिसर्च करके दिखाई है ना? कल मैंने कौन-सा कीवर्ड सर्च किया था? यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं है ना? चलो पिंटरेस्ट पे आकर अगर मान लो आपका निश है चलो फैक्ट्स सर्च करते हैं ना, फैक्ट्स बेस अगर आपका पेज है, आपको अगर आप यहाँ पे आ जाओगे ना पिंटरेस्ट पे, आप थक जाओगे कंटेंट बनाते-बनाते, कंटेंट खत्म नहीं होगा। अभी देख सकते हो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। अब ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा और किसी ने सफेद हाथी देखा भी नहीं होगा। सो ये कंटेंट जो है ना आप अपने पेज पे बना के डालोगे तो देखेंगे भाई लोग।
क्योंकि ये सारी जो फैक्ट्स रहते हैं ना, ये नए रहते हैं। लोगों लोगों के लिए ये एक कुछ ऐसा अलग रहता है, समझ रहे हो? अब यहाँ पे देख सकते हो कोई फिश है, तो उसमें उसके जो टीथ है, यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप से है। मतलब ये हर एक सिक्योरिटी के लिए, हर एक जो एनिमल्स रहता है, वो सब के लिए भगवान देता ही है यार। सो कुछ ऐसे अनोखी चीज़ें रहती है, इंडिया में होती है, वर्ल्ड में होती है, सो आप बना सकते हो, है ना? जैसे अगर फिर भी मैंने स्कॉर्पियो, जोड़ी, फन, रैंडम, हेल्दी आप यहाँ पे देखो कैटेगरी आ रही है। फैक्ट्स तो आपको चाहिए, सही बात है। कौन से चाहिए? इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड चाहिए, हेल्थ रिलेटेड चाहिए जैसे अगर हेल्थ में आप जाओगे तो ये हो सकता है कि जैसे फैक्ट्स क्या होता है कि अगर आपने 6 महीने अगर ब्रश नहीं किया, तो आपको हो गए ये नुकसान। जैसे ये एक फैक्ट्स है ना, क्योंकि ये किसी ने अभी तक किया नहीं है और किसी ने अगर ये बताया कि यार लोग तो अट्रैक्ट करेंगे उसके कि यार क्या होगा अगर 6 महीने किसी ने ब्रश नहीं किया है, तो क्या हो सकता है उसके साथ? देखेंगे लोग, ये हेल्थ रिलेटेड है। और जैसे हुक इसमें किस टाइप से क्रिएट कर सकते हो? अगर आपने ये इग्नोर किया, तो आप हो जाएँगे टकले। सो एक हुक है हँसने जैसी बात नहीं है, एक हुक है और जिसके भी बाल झड़ रहे हैं, हो सकता है जिसके बाल है भी, तो भी वो देखेगा कि यार ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको अगर मैंने पढ़ा नहीं तो हो सकता है मेरे क्या होंगे बाल झड़ जाएँगे। ये हुक भी हो गया है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी हो गया है। अब ये तो हुक हो गया, उसमें जो कंटेंट इम्पोर्टेंट है वो आपको रिसर्च करके डालना पड़ेगा। अब ये हेल्थ हेल्थ रिलेटेड मैंने कुछ हुक्स और आपको थोड़ा-सा कंटेंट का आइडिया मैं दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आ जाता है स्पेस रिलेटेड है, एनिमल्स रिलेटेड है, सो बहुत सारे चीज़ें हैं, बायोलॉजी रिलेटेड फैक्ट्स है, ठीक है? और क्या है और क्या है? अमेजिंग, फनी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस और किस चीज़ के देखते हैं चलो एनिमल्स रिलेटेड ही देखते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे क्या-क्या है। एक एक्टोपसी ऐसा प्राणी है जिसे 3 तिल और 9 दिमाग और नीला रक्त होता है। सो ये कुछ अलग है ना? सो इसको आप कवर कर सकते हो। देन ऐसे बहुत अलग-अलग से एनिमल्स रहते हैं, बहुत अब सभी को सब कुछ नहीं पता होता है। सो इस निश में भी आप अगर जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा अगर आपको इंस्टाग्राम में अगर जाओगे आप और यहाँ पे एक सर्च करोगे हैशटैग लगा के, तो आपको समझ आएगा कि कितने लोग इस निश में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और क्या ये कंटेंट सर्च होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ सॉरी फैक्ट से रिलेटेड सर्च करता हूँ और फैक्ट्स ओनली तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। देख सकते हो पेजेस दिख रहे हैं आपको सेम टू सेम। ऐसा ही कंटेंट तो बना रहे हैं ना। कहाँ गया कंटेंट? जस्ट अ मिनट, मैंने एनिमल सर्च किया था ना। एनिमल में भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार फिर से जाता हूँ, फैक्ट सर्च करता हूँ एंड दैट्स इट। यहाँ पे देख सकते हो ये थीम, ये थीम, ये थीम, ये थीम और यहाँ पे देख सकते हो सेम टू सेम थीम है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको करना क्या है, जैसे अगर यहाँ पे आ जाओगे आप और कोई अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे यही ले लेता हूँ थाईलैंड। जैसे अगर आप फ़ोन में कर रहे हो ना, तो आप बोल के भी कर सकते हो। एक माइक आता है ना, जैसे चैट चैट जब आप टाइपिंग करते हो, वहाँ पे एक माइक भी आता है, तो मराठी में भी, हिंदी में भी, जिस भी लैंग्वेज में आपको करना है, वो कर सकते हो। और कंप्यूटर, लैपटॉप करे तो ईज़िली है यार। आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे करना है, इस टेक्स्ट को स्कैन एंड कॉपी, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ यहाँ पे फ़ोटोशॉप। यहाँ पे ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है और मैं एक प्रो ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, है ना? मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के क्लासेस भी लेता हूँ और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का टीचर भी हूँ। सो आपने देखोगे इसी यूट्यूब चैनल पे अगर आप विज़िट करोगे, तो डिज़ाइन रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाएँगे, है ना? अगर आपको डिज़ाइन सीखना है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं 4.5 रेशियो का एक पेज ले लेता हूँ। चलो नहीं तो मैं क्या करता हूँ ऑलरेडी मेरे पास है बने हुए, तो क्यों ही समय वेस्ट करना। तो ये सारे कुछ थीम है मेरा जो मैं मेरे जो इंस्टाग्राम पे करता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और मैं क्या करता हूँ बेसिकली यहाँ पे हिंदी में नहीं करता हूँ। मतलब हिंदी अगर हो भी, तो भी इंग्लिश में कर देता हूँ। अब ये इंग्लिश कैसे करना है? यहाँ पे अगर आ जाओ, मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है स्क्रॉल ट्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरे पेज का नेम है ना इंस्टाग्राम पे, अगर आपको नहीं देखा नहीं है आपने, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखो, चलो 1 मिनट स्क्रॉल ट्रेंड्स पे ही जाता हूँ, हो जाओ ओपन भाई, ठीक है? और यहाँ पे मैं उस कंटेंट को पेस्ट करूँ, तो मुझे क्या करेगा इंग्लिश में दे देगा ताकि ऑलरेडी मैंने ये जो चैटबॉट है उसको मैंने सब बता के रखा है। यहाँ पे देख सकते हो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, ठीक है? सो बस इतना कॉपी किया मैंने एंड आ गया मैं यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया कंटेंट को रिप्लेस। अगर आप बिगिनर हो, आपको फ़ोटोशॉप नहीं आता है, तो आप इसके झंझट में मत पड़ो। मैं आपको जो टूल्स रहते हैं ना जो पिक्सेल लैब मैंने बोला था या कैनवा में बोला था, तो वहाँ पे भी आप जाके कर सकते हो। अब इस कंटेंट को मैं हाइड कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है और इसको
थाईलैंड, थाईलैंड को और थोड़ा बड़ा करिए क्या? ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं थाईलैंड, और ठीक है कुछ इस तरीके से, और इसको करते हैं इतना बड़ा। ठीक है, सो अभी इसको चलो मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ। अब जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है इसको हम करेंगे कलर, सफेद हाथी के, और का दे को भी कर। अब इसमें मैं साइकोलॉजी ये रख रहा हूँ ना कि जो सफेद है हाथी, तो उस टेक्स्ट को भी मैं सफेद रखूंगा, बाकी को थोड़ा सा कलर करूंगा। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ गूगल पे और यहाँ पे सर्च करूँ इस न्यूज को, और इमेजेस में जाऊँ, तो मुझे वो इमेज मिल जाएगी। ठीक है, कौन सी? सफेद हाथी वाली। और जो भी आपके हिसाब से सुटेबल है, थोड़ी सी हाई क्वालिटी में है, सो हाँ ये हाई क्वालिटी में, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे आके कुड नॉट यूज मूव टू, चलो कोई बात, मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे आके कर देता हूँ पेस्ट आने, और इसको कर देता हूँ बड़ा। इसको अब ये सॉफ्टवेयर मुझे आता है परफेक्टली, सो दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग फास्ट, सो है ना। सो इसको मैं नीचे से इरेज कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट भी हमारा इजीली विजिबल हो। अब जो भी ये फैक्ट्स को देखेगा तो वो हो सकता है वो उसने कभी ये देखा नहीं हो। ठीक है, सो मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये बहुत ही बड़ा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से, और चाहे तो ये लोगो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन मैं हर एक पोस्ट में मुझे यहीं पे कांस्टेंट रखा हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट चेंजिंग दिस, एंड सेव कर लो, दैट्स इट। ठीक है, क्या हो गया भाई, कहाँ गया मेरा? हाँ ठीक है, और हो गया पोस्ट, 2 मिनट में लगे। ठीक है, अब सेम पोस्ट आपको मैं क्या करता हूँ, बना के एक दिखाता हूँ कैनवा में। जैसे कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा ना, तो उसमें भी हमने कवर किया है ये चीज, लेकिन फिर भी इसी वीडियो में आप एक बार दिखाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ कैनवा पे, किस तरीके से कैनवा पे, और ये कैनवा आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, इसका ऐप भी आता है। सो कर लेता हूँ लॉग इन में, एंड एक बार हो गया क्या भाई, फॉर नाउ, एंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, कस्टम साइज पे जाते हैं, है ना, और कौन सा साइज लिया था हमने उस पे? ठीक है, 4.5। यहाँ पे अगर आप और ये आर्यन भाई बीच में आ रहे, तो चलो इसको साइड में रखते हैं, एंड ठीक है, मैं यहाँ पे देखो आ गई साइज, सो इसको मैं कर देता हूँ ओपन। ठीक है, सो आप क्या करना है आपको, उस जो इमेज थी, ये जो हाथी वाली, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड कर दी है मैंने। ये क्यों इतना लोड ले रहा है भाई, इंटरनेट स्लो है क्या मेरा? ठीक है, अपलोड फाइल करता हूँ। अब यहाँ पे कौन सी फाइल अपलोड करूंगा मैं? जो हमने अभी हाथी वाली डाउनलोड की है, क्योंकि वो हमें इमेज का सोर्स लग रहा है। देखो यहाँ पे अपलोड करोगे आप, थोड़ा सा आज नेट हमारा क्या है, स्लो है, दैट्स वाई। अपलोड फाइल में जाते हैं, ठीक है, इस इमेज को ओपन करते हैं। जैसे ये इमेज अपलोड होता है, यहाँ पे हमें दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई दिया, और इसको हम करेंगे ड्रैग, इसको करेंगे बड़ा, इतना बड़ा, और यहाँ पे शैडो के कुछ सर्च करते हैं, देखते हैं कुछ आता है क्या। एलिमेंट्स में जाते हैं, शैडो, अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, तो हमें कस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे है, लेकिन ये हमें मांग रहा है प्रीमियम। ठीक है, सो यहाँ पे एक है, दैट्स वाई। और कोई है क्या? चलो देखते हैं, को डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि ये और भी थोड़ा सा क्या हो, वो जो नीचे वाली जो लाइन है ना, वो हमें इतनी दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो तो नहीं तो फिर कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जाता हूँ मैं टेक्स्ट में, कोई भी टेक्स्ट को यहाँ पे ट्रैक कर लेता हूँ, और जो कंटेंट हमने पेस्ट कॉपी किया था, ये जो वाला, अगर आपको हिंदी में भी करना है ना, तो यहाँ पे आ जाओ, हिंदी वाला कंटेंट डालो, एंड दैट्स इट, हो गया आपका यार। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से बड़ा, और इसका कलर कर देते हैं हम, कलर कहाँ गया भाई, व्हाइट, व्हाइट कर देते हैं। जैसे थाईलैंड और सफेद हाथी को कर देते हैं कलर चेंज, कौन सा भी जो भी आपका थीम है ना, उसके रिलेटेड ही आपको सफेद, ठीक है, सो वही कलर आपको सेम रखना है। अब मेरा ब्लैक, व्हाइट और येलो है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हो, टेक्स्ट का स्पेस कम कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। और अगर आपको अपना लोगो भी चिपकाना है, तो यहाँ पे लोगो ऐड करो अपना। लोगो बनाने के लिए भी जस्ट अ मिनट, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। स्टफ में जाके लोगो, फुल ट्रेंड एंड यहाँ का स्टफ, ठीक है, स्क्रॉल शैडो को मैं कर देता हूँ इरेज। यहाँ पे आ गया क्या लोगो? हाँ आ गया है। अच्छा भाई रुक जा, कितना बड़ा हो गया। और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगा देंगे ताकि वो अच्छे से दिख जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या हो गई है, हो गई है सही से। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, हो गई पोस्ट। और नीचे आपको अगर कुछ लिखना है, जैसे आपका कोई वाटरमार्क होना चाहिए, और कुछ चीजें आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो नीचे। और हो गई आपकी पोस्ट। यहाँ पे आपको जाना है शेयर पे, डाउनलोड पे। ठीक है, डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको पीएनजी, जेपीजी, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए सेव कर लेना। मैं जेपीजी कर लेता हूँ, और एंड यहाँ पे देख सकते हो फ्री में आपकी जो पोस्ट है वो क्रिएट हो गई है। दैट्स इट। देखो ये सारे हाई क्वालिटी में पोस्ट आपकी जो यहाँ पे बन चुकी है, और आपको करना क्या है, पोस्टिंग करना है। और पोस्टिंग किस तरीके से करना है वो देखेंगे हम आने वाली वीडियो में, ताकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो और ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो होगा तो आप क्या करोगे, देखोगे नहीं, उसके लिए
सो दैट्स व्हाई हम यहीं पे रुकते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।